बच्चों जो है केमिस्ट्री की क्लास में आप लोग को ये बताया था पहली क्लास में कि दैनिक जीवन में रसायन का क्या यूज है। उसमें हमने बताया था औषधियों में रसायन, ठीक है। उसके बाद उसके प्रकार बताया था पीड़ाहारी, प्रशांतक, प्रतिरोधी, विसंक्रामी, प्रतिसूक्ष्म जीवी, औषधि, इस सब के बारे में इतना तक हमने वीडियो बनाया था। और आपको आज हम यहाँ से पढ़ाएंगे एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसका निर्माण सैलिसिलिक एसिड पर एसिटिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है या बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि इसका निर्माण एस्पिरिन का कैसे होता है? सैलिसिलिक एसिड पर एसिटिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा। सैलिसिलिक एसिड पर एसिटिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। एस्पिरिन के उपयोग क्या है? एस्पिरिन ज्वर रोधी यानी एंटीपायरेटिक और पीड़ाहारी, ये किस में काम करती है? ये दर्द में काम करती है, बुखार में काम करती है, जिसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं, औषधि है। एस्पिरिन सर दर्द, बदन के दर्द, जोड़ों की पीड़ा को कम करती है और बुखार ज्वर को ठीक करती है। प्रशांतक क्या है? इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ट्रांक्विलाइजर्स, जो औषधि मानसिक तनाव को कम करती है और बगैर नींद लाए व बिना मानसिक क्षमता को कम किए मन को शांत करती है, प्रशांतक कहलाती है। यानी कि यह एक ऐसी औषधि है जो कि आपके मानसिक तनाव को कम करती है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। प्रशांतक तंत्र की रूप से सक्रिय औषधि है। इसका मुख्य रूप से जो काम है यह तंत्रिका तंत्र पर जो है कार्य करके आपको रिलीफ पहुंचाती है। जैसे है इसमें रिस्प्रीन है, क्लोरप्रोमेजीन है, काम्पोज है आदि प्रशांतक औषधि है। प्रतिरोधी क्या है? इसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो त्वचा और मुंह यानी बाह्य अंगों के लिए यह जो है कि लाभकारी होती है। एंटीसेप्टिक जो रासायनिक पदार्थ सजीव पृष्ठ जैसे त्वचा, मुंह आदि के संपर्क में आने पर रोगाणु आदि की वृद्धि को रोकते हैं। यानी जो बैक्टीरिया, वायरल या जो भी है आपके जो पैथोजेंस है ये आपकी त्वचा, यानी इनके लिए जो है सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए? सजीव होना चाहिए। तो सजीव जो सरफेस पे ये जो प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस अगर आते हैं तो इनकी वृद्धि को रोकने का काम कौन करती है? प्रतिरोधी करती है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी हैं? जैसे बीटाडीन है, सोफ्रोमाइसिन है, बेटनोवेट है आदि। ये सब क्या है? प्रतिरोधी है। यानी त्वचा पर, मुंह के अंदर पार्ट पे अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन दवाओं का, बीटाडीन, सोफ्रोमाइसिन और बेटनोवेट आदि की। आगे है विसंक्रामी यानी डिसइंफेक्टेंट, यानी इसका मतलब है इन्फेक्ट का जो है डिस यानी उल्टा, जो इन्फेक्शन पहुंचाते हैं उनको रोकने का कार्य विसंक्रामियों का है। जैसे जो रासायनिक पदार्थ निर्जीव वस्तु जैसे निर्जीव औजार, शौचालय, फर्श, जल संभरण जहाँ वाटर सप्लाई होती है आदि के संपर्क में आने पर रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। यानी ये वहाँ पे रोगाणुओं की वृद्धि को रोकेंगे। कहाँ पे रोकेंगे? जहाँ पे जैसे शौचालय में हो, फर्श हो, औजार हो, जो निर्जीव सरफेस है वहाँ पे जो रोगाणु जीवाणु हैं उनको कम करने के लिए ये डिसइंफेक्टेंट का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें क्या आते हैं? फिनाल, सभी लोग जानते होंगे, हार्पिक, ये सब। जर्मनाशी क्या है? ये दोनों पर काम करता है। ये निर्जीव सरफेस पर और सजीव सरफेस पर दोनों। यह प्रतिरोधी और विसंक्रामी दोनों होता है। जैसे सेवलॉन, डेटॉल का उपयोग आप भी निर्जीव सरफेस पर भी कर सकते हो, सजीव पर भी कर सकते हो, वैसे सेवलान का भी है। अब फिनाल, जब हम फिनाल का 0.2% विलयन लेते हैं
पानी के साथ में जो बनाते हैं विलयन 0.2 फिनाल डालते हैं उसमें, तो वह पूतिरोधी काम करता है, यानी सजीव त्वचा पर ये काम करता है। तथा जब 1% हम विलयन के साथ, जब 1% फिनाल रहता है और बाकी जेल के साथ जो विलयन बनाते हैं, उससे क्या होता है, यह विसंक्रामी है, यानी ये निर्जीव सतह पर भी काम करने लगता है। अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या है, इसमें आते हैं देखिए प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियाँ, जैसे ये औषधियाँ संक्रामक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं, वह ग्रहणकर्ता पर बहुत कम साइड इफ़ेक्ट डालती हैं या बिल्कुल नहीं है। इनमें सल्फा औषधियाँ और प्रतिजैविक हैं, मुख्य है। इसके बारे में और आगे हम डिटेल अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।